हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखा था। ठीक है, और डिग्री के बारे में। तो डिग्री इसकी क्या हो गई, 1 हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं कि इसके जिसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। जैसे मान लो ये है हमारे पास, सपोज करो p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4 है। ठीक है, p ऑफ x को क्या मैंने बताया, y भी बोल सकते हैं। p ऑफ x भी y भी x प्लस 4, ये इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो एक काम करते हैं, ये है हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहां से x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट किया 0, y क्या निकलेगा, मतलब 0 प्लस 4, फाइनली क्या मिलेगा 4। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट किया तो क्या निकलेगा 1 प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ x, y कितना आ जाएगा, ये 0, 4, 1, 5। एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, x की वैल्यू हम क्या पुट करें, 2 पुट करके देखते हैं, 2। ठीक है, 2 पुट करके, तो ये क्या देगा हमें 2, देखो 2 प्लस 6 2 प्लस 4 मतलब 6 दे देगा। ये पॉइंट क्या आएगा 2, 6 आएगा। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, और ये 1, 2, 3। ठीक है, ये तुम्हारा 6 तक आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। बेसिकली क्या है ना, आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जैसे ग्राफ बनाते थे वैसे ही इसको भी बनाना है। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो उसका आपने देखा होगा कैसे ग्राफ बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इसको पॉइंट प्लॉट करो, 0, 4 क्या देगा, ये देगा 0, 4। ये पॉइंट क्या है, 0, 4 है। ये क्या है, 1, 5 है, 1, 5, दिस वन 1, 5। ये वाला पॉइंट क्या है, 1, 5 है। ठीक है, ये पॉइंट 1, 5 है। ठीक है, एंड ये कौन सा पॉइंट है, 2, 6, मतलब 2, 6 दिस वन पॉइंट, ये है 2, 6। तो ये ग्राफ लाइन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया ग्राफ किसका, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो बेसिकली हमने ये देखा कि ये जो ग्राफ है मतलब x एक्सिस से इंक्लाइंड होगा, मतलब x एक्सिस से समथिंग मतलब झुका, परपेंडिकुलर नहीं होगा। जैसे हमने कांस्टेंट में देखा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता था, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। बट जो लीनियर इक्वेशंस होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, इसके जो ग्राफ बनेंगे हमेशा ऐसे बनेंगे, इंक्लाइंड होगा, मतलब एक्स एक्सिस से कुछ किसी एंगल पर झुके हुए होंगे। कोई भी ग्राफ बना के देखेंगे तो ऐसे टाइप्स के लीनियर के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, ऐसे बनते हैं, और भी ऐसे भी ग्राफ बनता है। ठीक है, मतलब अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव हो तो आएगा समझ में। तो बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मतलब लीनियर के ग्राफ कैसे बनते हैं, कांस्टेंट के ग्राफ कैसे बनते हैं। फिर आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक के कैसे बनेंगे, क्यूबिक के कैसे बनेंगे। तो बेसिक आपके आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, आएगा समझ में। तो ये ग्राफिकल वे है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के ऐसे ग्राफ बनते हैं। ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ेंगे आप 10th क्लास में ही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और 9th में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, आप आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको बिठा देते हैं। जैसे नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक, इसके एग्जाम्पल बिठा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा x की पावर अगर 2 होती है, मतलब x की हाईएस्ट पावर अगर 2 हो, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मतलब जनरल इक्वेशन लिखे ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0, मतलब a नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर हम a पुट करते हैं 0, तो देखो ये क्या बन जाएगा 0 x का स्क्वायर bx प्लस c, तो ये पूरा टोटली 0 बन जाएगा। तो क्या बनेगा bx प्लस c, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंडीशन अप्लाई a नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में। एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक के, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है, अब लिख लेते हैं तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक है।
एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, और y के टर्म में भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6, ऐसे भी लिखा जाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ, देखो ये क्या लिखेंगे, पी ऑफ y लिख सकते हैं, पी ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। आया समझ में, ये तो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर डिग्री की बात कर लेते हैं, तो इसकी डिग्री जो होती है हमेशा 2 होती है, ठीक है, इसकी डिग्री होती है 2, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, ठीक। बेसिकली आपके 10th क्लास में एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ग्राफ इसके कैसे बनते हैं। तो 6 टाइप के ग्राफ बनते हैं। पहला तो देखो मैं यही बता देता हूँ, जिससे मतलब पहला जो बनेगा ग्राफ ऐसे बनेगा, जो अपवर्ड की तरह रहेगा, मतलब दिस वन, ठीक है, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। फिर बनेगा जिसमें मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, ऐसे बनेगा, ठीक है। तीसरा जो बनेगा ये बस एक पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है, ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पर नो इंटरसेक्शन, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, ठीक है, ये एक कंडीशन बनती है। और एक कंडीशन बनती है कि केवल एक पॉइंट पर टच कर, मतलब जो दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पर अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा, यहाँ पर मतलब एक्स को 2 जगह कट करेगा, यहाँ पर नहीं कट करेगा, यहाँ पर 1 पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। वैसी सिचुएशन ये अपवर्ड में था, डाउनवर्ड में भी 3 कंडीशंस हो जाती है। तो डाउनवर्ड में ऐसे 2 पॉइंट पर, ठीक है, फिर एक कंडीशन आ जाएगी ऐसे, मतलब नो डाउनवर्ड की तरफ, और तीसरी कंडीशन ये आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये वाली आएगी। तो ये 6 टाइप के ग्राफ बनते हैं आपके क्वाड्रेटिक में, ठीक है। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। आई बस इसका एक एक करके डिटेल करके हम आगे चल के सीखेंगे। आई बस समझ में, तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल देख लिया मैंने, ठीक है, एग्जांपल देख लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन डिग्री देख लिया, उसके ग्राफिकल व्यू देख लिए, ग्राफ के फॉर्म में कैसे आ सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको मिटा दें। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी पावर क्या हो, 3 हो। ये x की पावर 3, हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3। तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें कंडीशन है ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx प्लस d, where a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आई बस समझ में, a की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो कंडीशन अप्लाई a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे x क्यूब माइनस 8, x क्यूब 3x क्यूब, 5x स्क्वायर, 6x प्लस 3, ये क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 5y का स्क्वायर, 6y क्यूब, 6y स्क्वायर, 3 मतलब 7y प्लस 8, ठीक है। ये क्या है, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। और भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं। तो जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, x क्यूब माइनस 8, ठीक है। तो p ऑफ x के फॉर्म में, सबको p ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नहीं, क्योंकि ये y है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, p ऑफ y, मतलब पॉलिनोमियल विद y वेरिएबल्स, y वेरिएबल है तो p ऑफ y से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब रही बात डिग्री की, बात कर लेते हैं इसमें। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, क्योंकि 3 है तो पावर क्या है, 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर आपका 3 है, तो डिग्री भी आपका क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का 3 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है, यही से कर देते हैं, बाई 1 2 3 4 5, फिफ्थ है बाई क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक, इसको मिटा दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, नोमियल्स। मैंने क्यूबिक का ग्राफिकल वे नहीं देखा था, चलो ग्राफिकल वे भी बता देता हूँ। इसका हमने डिग्री तो देख लिया, ग्राफिकल वे देख लेते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल वे होता है वो तीन ही टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स के बनते हैं ग्राफिकल वे। तो एक कंडीशंस बनता है ऐसे, ठीक है, ओरिजिन से पास होते हुए जाती है, ठीक है, ठीक है। दूसरा ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है, और थर्ड ग्राफ जो बनेगा, थर्ड ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। यही क्यूबिक के हमारा यही तीन सिचुएशंस होती है ग्राफ कि एक पहला ग्राफ जो x को एक जगह कट करे, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन होता है वो x को 2 पॉइंट पर कट करे। तीसरा जो कंडीशन होता है x को 3 जगह पर इंटरसेक्ट करे। यही तीन टाइप के ग्राफ बनते हैं क्यूबिक में, ठीक है। यही तीन सिचुएशंस होती है, आएगा समझ में, ठीक है। इसको भी एक एक करके आगे सीखेंगे। मैं बेसिक व्यू दे रहा हूं आपको कि ऐसे ग्राफ ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो इसके ग्राफिकल वे हो गया। अब देखो बाई क्वाड्रेटिक के बारे में हम देखते हैं। बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। 1 मिनट। तो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चल रहा था। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या हो, 4 हो, मतलब जो भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 16, ठीक है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब 6x स्क्वायर 7x प्लस 2। ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, ठीक है। आएगा समझ में, इसका एग्जांपल हो गया। और इसकी डिग्री की बात कर ले तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आएगा समझ में। तो इसका ग्राफिकल वे अगर देखा जाए तो ग्राफिकल वे ऐसे बनता है। ग्राफिकल वे जैसे हमने आपको क्वाड्रेटिक का बताया, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे बनता है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है। तो आपका जो बाई क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, जस्ट आगे की तरह झुका हुआ दिखेगा। ये किसका है, x की पावर 4 का ग्राफ, ठीक है। जस्ट जितना पावर बढ़ता जाएगा, जैसे x की पावर 6 का ग्राफ देखेंगे तो ये देखो इसकी आगे की तरह झुका हुआ रहेगा, ऐसे बनेगा, x की पावर 6 का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जितना पावर बढ़ता जाता है आगे की तरफ बेंड होता जाता है y एक्सिस। तो ये बनेगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है। इसको हमने कैसे बनाया, जिससे क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है उसी की हेल्प से बाई क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ बनता है, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक का स्क्वायर करेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो उसी की हेल्प से हमने ड्रॉ किया। अब ये सब ग्राफ हम 11th क्लास में डिटेल में बात किया जाएगा। फंक्शन जब चैप्टर जो बच्चे साइंस लेंगे, फंक्शन चैप्टर जो किया जाएगा उसमें डिटेल में ग्राफ भी हम सीखेंगे। बेसिक आइडिया के लिए मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आएगा समझ में। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। तो डिग्री हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया आपने। अब हम बात करेंगे जैसे क्यूबिक। देखो हमने डिग्री के फॉर्म में बहुत सारे ग्राफ कर लिए, कांस्टेंट कर लिया, लीनियर कर लिया, क्वाड्रेटिक कर लिया, क्यूबिक कर लिया, बाई क्वाड्रेटिक कर लिया, ठीक है। एक अब क्या करना, इससे आगे नहीं हम पढ़ना, क्यों, इसके आगे क्या होता है, जिससे x की पावर 5, तो इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं हमें, ठीक है। इन्हीं के हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ना है हमें, ठीक है। आएगा समझ में। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ये तो हमारा क्या था, बेस्ड ऑन डिग्री था। ये क्या था, सारे हमारे क्या था, बेस्ड ऑन डिग्री था, ठीक है। अभी मैंने बताया था पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या था हमारा, पूरा बेस्ड ऑन डिग्री था, ये और ये, ठीक है, डिग्री पर बेस्ड थे। अब दूसरा मैंने टाइप क्या बताया था, बेसिस ऑन टर्म्स, मतलब टर्म्स के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोमियल्स, ठीक है। मोनोमियल्स का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक ही टर्म्स हो, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। जैसे एग्जांपल हम बात करें,
एग्जाम्पल जैसे 3x, x3, 4x स्क्वायर, ठीक है, तुम्हारा 3, ये सब क्या है, मोनोमियल, एक ही टर्म्स है, ठीक है। अगर मान लो मैंने 3x + 4 मान दिया, ये क्या है, दो टर्म्स हो गए। तो ऐसे कभी भी आपको पॉलिनोमियल दिखे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। आई बात समझ में? तो बच्चे बोलेंगे कि मतलब कि क्या लीनियर मोनोमियल हो सकता है? हाँ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यार देखो लीनियर है, मोनोमियल भी है, लीनियर भी है, क्यूबिक है, मोनोमियल भी है, बाई क्वाड्रेटिक भी है, मोनोमियल भी है। आई बात समझ में? तो क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा बाइनोमियल, मतलब बाइनोमियल में वो होता है जिसमें दो टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोलते हैं। मतलब 3x + 4, x² + 4, 3x³ + 6, ऐसे पॉलिनोमियल आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। ये बाइनोमियल बेसिकली 11th क्लास में एक चैप्टर है पूरा, 11th क्लास में डिटेल में सीखेंगे बाइनोमियल, ठीक है, 11th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर थर्ड आता है ट्राइनोमियल, ठीक है, आप समझिए, ट्राई का मतलब 3, ठीक है, मतलब 3 जिसमें टर्म्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। जिससे हमारे आ जाएगा x + y + z, ठीक है, 3x² + 6x + 9, 3x + 4y + 6, ऐसे टर्म्स जो आ जाएंगे तो इसमें क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि 3 टर्म्स है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो मतलब ये ऐसे पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल भी बोलते हैं। इसको अलग नाम भी दिया जा सकता है, देखो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन हम बेसिस ऑन टर्म्स के हिसाब से इसको देखा जा रहा है, टर्म्स के हिसाब से देखें तो ये क्या है, ट्राइनोमियल, ठीक है, आई बात समझ में? तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट सॉरी, तो हमने ये सारे टाइप्स देख लिए, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोस की, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि कोई भी ग्राफ, कोई भी पॉलिनोमियल x को कहाँ कट कर रहा है, तो ठीक है, इसको हम यहां तक तो हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसका नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि आपकी पहली एक्सरसाइज में दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, उसमें हमें नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको नंबर ऑफ जीरो के बारे में सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।